friends, today we are going to discuss section 35 Indian Penal Code। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था सेक्शन 34 के बारे में, जो कि कहता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उन सब के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया कार्य ऐसे माना जाएगा, उस आपराधिक कार्य के लिए वो सब सारे लोग ऐसे लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने अकेले ही अपराध किया हो। सेक्शन 34 का बस एक कदम आगे 35 कहता है, उसमें केवल दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं और आगे हम देखते हैं सेक्शन 35। जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आपराधिक आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। कोई कार्य केवल कोई एक्ट ऑफेंस कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, कभी भी कोई सिंगल एक्ट ऑफेंस नहीं होता जब तक कि आपका इंटेंशन क्रिमिनल ना हो, जब तक कि आपका नॉलेज, आपका इंटेंशन क्रिमिनल ना हो, तब तक कोई भी एक्ट क्रिमिनल नहीं होता। और वह एक्ट जब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपना इंटेंशन, अपना नॉलेज एक दूसरे से शेयर करके और कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए एग्री होते हैं, प्री मीटिंग ऑफ माइंड करते हैं और फिर जाके ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उनमें से अगर एक व्यक्ति द्वारा भी कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया है तो उस एक्ट के लिए सारे लोग वैसे ही लायबल होंगे मानो कि स्वयं उसने अकेले ही ऑफेंस किया हो। सेक्शन 35 में दो चीज़ें निकल के आई हैं एक्स्ट्रा 34 से, एक है क्रिमिनल नॉलेज एंड सेकंड है क्रिमिनल इंटेंशन। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑफेंस करने के लिए चार चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई ह्यूमन बॉडी होना चाहिए जो कि एक्ट करे, और दूसरा होता है इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। और इंटेंशन के बाद क्या होता है, एक्ट होता है, और एक्ट कौन करेगा, कोई पर्सन करता है। ये चार लोग मिलके कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। अपराध के ये चार आवश्यक तत्व हैं। अपराध करने से पहले क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले आपको एक मेंसरिया बनानी पड़ेगी, मेंसरिया के बाद एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अटेम्प्ट के बाद हम ऑफेंस कमिट कर देते हैं, जो कंप्लीट ऑफेंस होता है। तो ऐसे ही 35 में है कि अगर हम कोई भी कार्य क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज के साथ दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस एक्ट को कार्य रूप में परिणित कर देते हैं, अपराध रूप में कार्यान्वित कर देते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 35 अप्लाई होता है। दोस्तों, हम इसमें कुछ केस लॉज देखेंगे। तो एक केस है 1964 का, अफरीम शेख वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 35 भी 34 की तरह प्रत्येक अपराध कर्मी द्वारा जवाबदेही साझा किया जाता है यदि कोई कार्य किसी आपराधिक ज्ञान और आपराधिक आशय से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मिलकर उनमें से कोई एक भी अगर वो उस एक्ट में एक्टिव होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, तो सारे लोग उस एक्ट के लिए वैसे ही लायबल होंगे मानो उनमें से जितने लोग लायबल हुए हैं तो वो मानो अकेले ही ऑफेंस किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, चार लोग हैं, कोई किसी का मर्डर करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक प्री मीटिंग ऑफ माइंड कर रहे हैं। इसके बाद चारों जाते हैं उसके घर में और तीन लोग वेपन के साथ, हथियारों के साथ जाते हैं और एक बाहर खड़ा रहता है जो कि उसके वहाँ पे किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करता है, कोई गाली गलौज नहीं करता है, केवल बाहर जाके खड़ा रहता है और उन तीन लोग जाके एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। तो जैसे ही उन तीन लोग जिस ऑफेंस के लिए जिस दंड से पनिशेबल होंगे, दंडित किए जाएंगे, वैसे ही वो जो खड़ा हुआ व्यक्ति जो वॉच कर रहा था बाहर, वो भी उसी ऑफेंस के लिए लायबल होगा।
सेकंड केस है दोस्तों केशव महिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1996, अपने मध्य प्रदेश का केस है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि सेक्शन 35 आईपीसी को लागू करने के लिए कम से कम 2 अभियुक्तों की आवश्यकता होती है। अगर किसी अफेंस को कमिट करने में 2 से कम व्यक्ति हैं, यानी कि अगर सिंगल पर्सन कोई अफेंस कारित कर रहा है तो वहाँ पे सेक्शन 34 नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो पूर्व नियोजित योजना हो रही है और ना ही कोई एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं और ना ही कोई इंटेंशन शेयर कर रहे हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, बाय बाय।